नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। तहसील रसूलाबाद के राजस्व कर्मचारियों का घिनौना खेल, लेखपाल पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्सी के अंतर्गत ग्राम खेड़ा के शिव कुमार वर्मा ने गाटा संख्या 1537 के रकबा 1.946 हेक्टेयर का तालाब का पट्टा 18 जनवरी 2021 को 10 वर्षों के लिए आवंटित कराया था, परंतु संबंधित तहसील के राजस्व की टीम ने लेखपाल द्वारा अभी तक सही पैमाइश नहीं की गई है, जबकि वर्तमान में तालाब का रकबा मात्र 4/5 बीघे का है। पीड़ित शिव कुमार वर्मा ने आरोप लगाया है कि लेखपाल राम बाबू तथा तहसीलदारों द्वारा मेरी पैमाइश गलत कर दी जाती है, जबकि मैं पहले एसडीएम तथा जिला अधिकारी को तहसील दिवस में कई प्रार्थना पत्र दे चुका हूं। सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तालाब का सालाना किराया 20,000 मुझे देना पड़ रहा है, लेकिन तालाब पर कब्जा भूमाफिया राम नरेश वर्मा, राकेश वर्मा, राम नारायण, छोटेलाल सहित संतोष पुत्र श्री राम द्वारा तालाब का क्षेत्रफल कवर किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। पीड़ित शिव कुमार वर्मा ने मीडिया के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसडीएम तथा उत्तर प्रदेश से गुहार लगाई है और कहा है कि तालाब का रकबा मुझे कब्जा मुक्त करा के दिलाया जाए। मैं वार्षिक 20,000 रुपए किराया दे रहा हूं। भूमाफियाओं से वार्ता करने पर भूमाफियाओं ने मीडिया से कहा कि लेखपाल द्वारा हमारी जमीन को नहीं नापा जा रहा है, हम यहां पर 20 वर्षों से रह रहे हैं, जबकि भूमाफिया राम नरेश, राकेश आदि द्वारा तालाब की जमीन पर ट्यूबवेल सहित छप्पर डालकर रहना शुरू कर दिया गया है। वहीं पर कब्जा किए हुए लोगों से मीडिया द्वारा पूछने पर उन लोगों ने कहा कि मेरी यह जमीन है, मेरा रकबा पूरा नहीं है, मुझे नहीं मालूम यह तालाब की जमीन है या नहीं। गांव के अन्य लोगों से वार्ता करने पर लेखपाल व तहसीलदार की मिली भगत से घूसखोरी कर तालाब को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा है, अर्थात लेखपाल घूसखोर है। योगी सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बीच पीड़ित शिव कुमार वर्मा द्वारा कहा गया कि लेखपाल राम बाबू तथा तहसीलदार ने मुझे धमकी दी है और कहा है जो करना है कर लो, कोई पैमाइश नहीं होगी। रसूलाबाद से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। हम आपको दिखाते हैं थाना कोतवाली रसूलाबाद के अंतर्गत, यानी कि तहसील रसूलाबाद के अंतर्गत जो खेल जिसे कहते हैं खुल्लम खुल्ला खेल, यानी कि राजस्व का मामला है कि राजस्व के अंतर्गत जो भ्रष्ट ही कहना चाहिए कि आखिरकार राजस्व में अगर कोई प्रताड़ित होता है तो राजस्व में किससे प्रताड़ित होता है, या तो वह लेखपाल से होगा या वह संबंधित ग्राम पंचायत से होगा या कोई अन्य। यहाँ भी एक मैटर आता है, ग्राम पंचायत खेड़ा कुर्सी है। खेड़ा कुर्सी के ग्राम खेड़ा में जो तालाब है, तालाब का पट्टा जो हुआ था लगभग 18/1/2021 को इस डेट में पट्टे को आवंटित किया गया, लेकिन पट्टा जिनके नाम किया गया वह शिव कुमार वर्मा है। लेकिन तालाब का जो पट्टा हुआ है 2021 में हुआ, 18 जनवरी 2021 को तालाब का पट्टा हुआ है, और इसके बाद में हम वर्तमान में उपस्थित हैं उसी तालाब पे कि जो तालाब हमें दिख रहा है कि जो पट्टा जिस तालाब का है 1.946 हेक्टेयर का पट्टा है, गाटा संख्या जिसका 137 है, लेकिन जहां पर वर्तमान में जो तालाब है वो सिर्फ 4 बीघे के आसपास तालाब दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त में जो अतिक्रमण है तालाब का, जैसे कि योगी सरकार में भूमाफिया अभी तक ये कहा जा रहा है कि भूमाफिया गायब हो गए, भूमाफिया नहीं रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्व की जमीन पर यानी कि सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कितना कब्जा है, ये तो दर्द पीड़ित द्वारा ही बताया जा सकता है। जैसे कि हमारे साथ वर्तमान में उपस्थित हैं जो इस जिनके नाम यह पट्टा है, जो शिव कुमार वर्मा जी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पट्टा कब आपने कराया और किसके कारण इस पट्टे का अभी तक निस्तारीकरण नहीं हो पाया। वर्मा जी,
हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके जो पट्टा का जो डेट है वो 18 जनवरी दिख रहा है। 18 जनवरी 2021 को पट्टा हुआ जी इसके बाद हमने कई बार प्रयास किया पट्टा का पूरा पैमाइश कराने के लिए, जी लेकिन लेखपाल यहाँ पर आते रहे, लेखपाल आए, कानूनगो भी आए, मगर उन्होंने जो है इधर जो भूमाफियाओं से या जो इधर अतिक्रमण किए हुए हैं, कब्जा किए हैं, वो लोग जो है उनको कुछ ले दे करके लेन देन करके और उनसे जो है पूरा गाटा का पूरा रकबा नहीं दिया। अभी तक जो है 1.9 से 46 हेक्टेयर का पट्टा है, जिसके बाद भी लगभग 4 या 5 बीघे लगभग कुल तालाब होगा। हाँ 4 नहीं 5 तो खैर नहीं होगा, यही तालाब तो है जो सामने तालाब है, यही तालाब है। तो ये 4-5 बीघा तो खैर नहीं होगा। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? लेखपाल से पैमाइश के लिए कहा? लेखपाल से पैमाइश के लिए कहा, लेखपाल पैमाइश करने आया, उसके साथ में एक लड़का था अमित, वो प्राइवेट वहीं पे काम करता है उसी तहसील में। वहाँ उसको लेकर के आए, उसी के माध्यम से ये साठ गाड़ करके लेन देन करता है वो। और अमित कहाँ का रहने वाला है? अमित के यही गंगादीन निवादा का है। गंगादीन निवादा कहाँ पड़ता है? गंगादीन निवादा खेड़ा कुर्सी का मजरा है। अच्छा मजरा है इसका। यहीं का वो रहने वाला लड़का है। तहसील में कोई कर्मचारी है वो? तहसील में इसे प्राइवेट कर्मचारी है, लेखपालों की मदद करता रहता है। अच्छा। और उनका जो है मतलब जो है लेन देन के उसी के बीच से लेन देन होता है उन्हीं घाटों से। अच्छा। तो लेखपाल की यानी कि मुख्य भूमिका यदि इसमें रकबा की है, अगर वो रकबा पूरा नहीं हो रहा है, हाँ, रकबा तो उसमें लेखपाल। इसकी शिकायत आपने किससे की? एसडीएम से किया? हाँ, एसडीएम से किया। हमने 2 बार एसडीएम को दे चुके हैं, तहसील दिवस में कागज भी दे चुके हैं। फिर क्या कहा? लेकिन एसडीएम ने उसको फिर कागज दे दिया कि यहाँ जाके ना पियाओ। वो यहाँ आता है और इनसे मिल करके बस एक मतलब खाना पूर्ति करके चला जाता है। पूरा कहता हमने नक्शा 60 है, तो हमने नक्शा 60 में दोबारा चेक कराया, नक्शा पूरा निकला। नहीं नक्शा 60 कहाँ होगा? पुराना नक्शा था ना? पुराना नक्शा था। तो कह रहा नक्शा 60 कैसे हो सकता है? लेकिन क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल का नाम है राम बाबू लिखता है, आगे पता नहीं कौन कास्ट है। अच्छा राम बाबू लिखता है लेखपाल जो यहाँ का है। हाँ, राम बाबू लेखपाल द्वारा भ्रष्टता फैलाई जा रही है कि रकबे को आपके गाटा संख्या को पूरा नापा नहीं जा रहा। अच्छा जो लोग अतिक्रमण पर हैं वो अतिक्रमण किस जगह पर? जैसे अभी आपने कहा कि इस तालाब में ये धान लगा हुआ है। हाँ, जो पीछे धान दिख रहा है ये धान है, धान लगाए हैं लोग इधर, और उधर भी धान लगाए। उधर वो राम नारायण स्वर्गीय छोटेलाल। राम नारायण स्वर्गीय छोटेलाल किस तरफ हैं? ये घर के उत्तर साइड में, तालाब के उत्तर साइड में जो पेड़ों पास में है। जी ये लगा हुआ है। ये बबूल के पेड़ जो हैं इसके पास क्या नाम बताया? राम नारायण उनका राम नारायण सनात स्वर्गीय छोटेलाल। तो ये कहाँ रहते हैं? ये यहीं खेड़ा कुर्सी के हैं। अच्छा तो ये क्या करते हैं तालाब में? मतलब धान लगाए, ये धान लगाए, इधर लगाए हैं, इधर एक ये आवंटन मिला है किसी को। अच्छा ये भी आवंटन है? हाँ ये आवंटन में है, लेकिन ये उधर पीछे है, ये जहाँ तक बढ़ा करके जोते हुए हैं। अच्छा इधर ये जो है बंगला रखे हुए हैं। अच्छा ये बंगला किसका है? ये बंगला है राम नरेश स्वर्गीय देवी दयाल। हाँ। इधर आगे है उनका राकेश स्वर्गीय देवी दयाल। अच्छा तो ये क्या तालाब की ही जमीन है? तालाब की जमीन है, पूरी तालाब की जमीन है। अच्छा एसडीएम को भी दे चुके हैं, डीएम को भी दे चुके हैं, और तहसील में कानून को सब को दे चुके हैं। 2 बार यहाँ भी दे चुके हैं। जिला अधिकारी के पास रिपोर्ट इसकी गई है, मुख्यमंत्री को भी कागज जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आप उधर बोलिए, कैमरे बोलिए आप। आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं हो रही है। पट्टा ये बताइए, जो तालाब का पट्टा है तो वो एक व्यक्ति के नाम, आपके नाम ही है या किसी और? ये हमारे नाम है। ये आपके नाम है? आपके तालाब में जो इन लोगों का यानी कि राम नरेश नाम बताया, उधर रामकड़न नाम बताया, राम नारायण नाम बताया, जो ये बबूल के पास है वो धान है, और इधर ये बंगले हैं, ये आपके तालाब में अतिक्रमण है। अच्छा इसके अतिरिक्त में क्या कोई शिकायत आपने और कहीं किया हो कि अगर आश्वासन मिला हो? संबंधित एसडीएम तो अब तहसील के आपके बदल गए, अब तो दूसरे आए। एसडीएम को हमने 2 बार, भूतपूर्व एसडीएम को 2 बार मैं तहसील दिवस में कागज दे चुका हूँ, और वर्तमान जिलाधिकारी के पास, जिलाधिकारी के पास भी दे चुका हूँ जी। जो वर्तमान में तहसील में एसडीएम आए हैं रसूलाबाद में, वर्तमान में हैं, इनको कोई प्रार्थना पत्र दिया आपने? इन्होंने कार्रवाई की या नहीं? ये अभी 2-4 दिन पहले अभी आए हुए हैं। इन्होंने 2 बार भेजा गया लेखपाल के लिए, 2 लेखपाल नाप चुके हैं। तो आप शिकायत क्यों नहीं करते कि लेखपाल भ्रष्टता कर रहा है? 2 बार शिकायत भी कर चुका, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम बताया लेखपाल का? लेखपाल का राम बाबू। ये है मामला कि आखिर राजस्व की जमीन पर, यदि राजस्व की जमीन जैसे कोई भी सरकारी जमीन है, यदि उसका पट्टा होता है, पट्टा आवंटित किया गया 1.946 हेक्टेयर अर्थात 9-10 बीघे, यानी कि इस तालाब का जो रकबा है, जो एरिया है, वो लगभग 9.5 बीघे का होगा। गाटा संख्या 137 है। जो आरोप वर्मा जी द्वारा लगाया गया वो तो यही है कि पूरी कहानी, पूरी
जो कहानी है, जो भ्रष्टाचारी यहाँ पर जो भूमाफिया अगर पनप रहे हैं तो उसका मुख्य श्रेय संबंधित लेखपाल को जाता है, जिसका नाम रामबाबू बताया गया है। क्या रामबाबू पर तहसील रसूलाबाद द्वारा या डीएम कानपुर देहात माती द्वारा कोई कार्रवाई होगी? देखना तो यह होगा। गौरतलब की योगी सरकार में भूमाफिया अभी तक सर्वे सर्वा या सर्वोपरि हैं। हमारे साथ इस खेड़ा गांव के रामबाबू कश्यप हैं। हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस तालाब में जो अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण में क्या आपको लगता है, आप यहाँ के निवासी हैं, कि कब से तालाब ऐसा था? जैसे कि तालाब जो दिख रहा है हेक्टेयर के हिसाब से, उस हिसाब से तालाब 9.5 बीघा लगभग बन रहा है। घाटा संख्या जो 137 है, उसमें जो तालाब की का रकबा है वो इतना निकल रहा है, लेकिन तालाब मौके पर नहीं है। क्या कहना है? मौके पर तो ज्यादा से ज्यादा ये 4 बीघा हुई है। मौके पर 4 बीघा। हाँ, ये थे ऊपर नहीं है। आप शांत रहिए, हम आपसे भी पूछेंगे। तो क्या कहना है आपका, क्या कहना है? इसको जायज तो यो है कि जो पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। हाँ। यानी कि 9.5 बीघे। हाँ। तो गलती किसकी आ रही है? कौन गलती कर रहा है? गलती कर रहे हैं जी, मानो एक कब्जा करे हैं। जो कब्जा नाजायज। अरे मान लो कब्जा, तो जैसे अम्मा खड़ी हैं, इन्होंने कहा कि हम यहाँ काफी दिनों से रह रहे थे और हम पहले से रह रहे हैं, अब इनका अगर है तो ये निकलवा लें। तो इन्होंने आप कराया, तो इन्होंने अपनी बात कह दी कि इनका अगर है तो ये अपन नाप जोख करके अपन निकलवा ले। हाँ, इनका अगर है तो इनके तालाब की बात ये है कि अगर तालाब पर अतिक्रमण है तो और कितने लोग किए हैं और क्या अधिकारी यहाँ पर आता है, वो उसकी क्या मतलब भूमिका है? अधिकारी क्या करता है? लेखपाल आता होगा, तहसीलदार है, अधिकारी अगर सुनवाई करते जी तो यो जाने कब है क्लियर हो जातो। मतलब 1 वर्ष पूरा हो गया, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, अधिकारी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुना। मतलब आरोप जो लग रहा है, रामबाबू कश्यप का भी कहना है कि तहसील से उनको एक ही शिकवा है कि आखिर तालाब की पैमाइश पूरी क्यों नहीं होती। अधिकारी जो भी यहाँ पर आता है, जैसे लेखपाल आ रहे हैं या तहसीलदार आ रहे हैं, वो ईमानदारी से इसका रकबा क्यों नहीं निकालते। नाम है आपका? महादेव। महादेव, क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ आए, आपके यहाँ तालाब आपको देखा, आपके तालाब पर जैसे आपका आरोप था कि कब्जा है हमारे तालाब पर जी, तो कब्जे के बारे में बताइए आप। अब नेकपाल आते हैं और इसको जाने कैसे नाप के और ना किसी का कब्जा हटाते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये सब कब्जा किए हुए हैं, कहीं कोलू है, कहीं बंगला है। कोलू कहाँ? अच्छा, ये कढ़ाई जो रखी है, कढ़ाई है। अच्छा, ये कोलू है। अच्छा, तो ये कोलू यही मतलब ये जो लगा है गन्ना वाला ये जी। तो ये लगा हुआ है और ये छप्पर अप्पर जो है। हाँ, तो इसमें क्या कहना है आपको? इनका क्या रकबा है या क्या है? नहीं, इनका रकबा नहीं है। तो रकबा कौन सा है? ये रकबा ये खेत है, ये रकबा ताला का है। ताला का रकबा है। ताला के रकबे में ये मतलब इतना कब्जा हो गया, फिर उधर कब्जा हो गया। हाँ, उधर ही तो बता रहे हैं। हाँ, उधर भी कब्जा है। तो कितना मतलब टोटल तालाब आपका बच रहा है? 4 से 5 बीघा। हाँ, 4 से 5 टोटल है कितना? 9.5 बीघा। 9.5 बीघा। तो अब क्या कहना चाहते हैं अधिकारियों से आप? अब इसको अधिकारी आके इसको निकालें आके। ये तो जो अधिकारी आते हैं ऐसे ही जो है थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। इसमें 2 बार नपती हो चुकी है। 2 बार हो चुकी है। हाँ, तो क्या लेकिन हुआ? इसमें थोड़ा नाप के चले जाते हैं। कहीं कहते हैं वो पट्टा 60 है, नक्शा कम है। नक्शा कम कैसे हो सकता है? जमीन नक्शा के बदल जाता है क्या? ये तो तहसील है। नेकीपाल बता सकते हैं। अच्छा, फिर आपने उसकी शिकायत ऊपर किया कुछ? हाँ, ऊपर की गई, शिकायत की गई ऊपर, तो भी नहीं हुआ। नहीं। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या अपील करते हैं, वो आप हम बताइए। सरकार से यही अपील करते हैं कि इसको जो है नपवाया जाए, नपवाया जाए। हाँ, पूरा किया जाए। आपको कब्जा मुक्त करा के दिया जाए। कब्जा दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिससे भी वार्ता करो तो लगभग लोगों का कहना यही है कि हमारा किसी से शिकवा नहीं है, जो हमारा रकबा है वो हमको दिया जाए। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा रकबा जो है पूर्णतया नाप करके सही से हमको दिया जाए। तो उतनी हमको चाहिए। बाबा की जो तुम्हारी क्या नाम था बाबा का? देवी दयाल। देवी दयाल नाम था। हाँ। तो कहाँ तुम्हारी जमीन है? जहाँ से है वो उसमें खुद होगा ना। अच्छा, उसमें होगा। मतलब तुम्हारी शिकायत ये है कि लेखपाल और तहसीलदार हमारे बाबा की जमीन को निकाल कर हमको दे दे। हम हाँ बस। क्या नाम है तुम्हारा? राजन। राजन नाम है। जमीन है आपकी? 9 बीघा है ना, 9.5 बीघा पक्के।
आप कुछ कह रहे हैं, अम्मा कुछ कह रहे हैं? यहाँ पर 2.5 बीघा पक्के अरे ये कितनी है? ये कितनी है ये बताइए? वहाँ 9.5 बीघा पूरे हाँ इधर भी तो इधर भी है, कुछ उधर भी है। आपकी जमीन कितनी है? आपकी जमीन कितनी है? आपकी कितनी जमीन है? अरे ये बताओ ये कितनी है? आप अम्मा अपनी बताइए जमीन। ताला की कितनी जमीन है? 2.5 बीघा पक्के यहाँ पर ही हमारी। तालाब की आप अपनी जमीन बता रहे हैं? हाँ। 2.5 बीघा पक्के और 4.5 बीघा पक्के। 4.5 बीघा पक्के यहाँ पर है और तालाब की जमीन 9.5 बीघा है। हाँ जितनी वो अब मतलब तीनों जमीनें इतनी है। जो भी हो तालाब की तो उसमें खुद होगा ना, जो भी तालाब का भी कमी अगर कोई अगर दिख रही है तो लेखपाल, तहसीलदार, संबंधित एसडीएम द्वारा भू माफियाओं को पनपाया जा रहा है और सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। यानी कि जो भू माफिया हैं वो भी मौके पर हैं और जो पट्टे धारक हैं वो भी मौके पर हैं। दोनों का आरोप यह है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं और जो कब्जा करके बैठे हैं उनका आरोप यह है कि लेखपाल और तहसीलदार द्वारा मेरा रकबा क्यों नहीं क्लियर किया जाता है। आखिर लेखपाल की जिम्मेदारी कितनी है कि इस रकबे को इस गाटा संख्या से जोड़ देना या ये रकबा क्लियर कर देना, या वो हाजिरी लगाकर यहाँ से चला जाता है? क्या करता है लेखपाल? देखना यह होगा कि क्या इस खबर के बाद तहसील रसूलाबाद में कोई कार्रवाई होगी या नहीं। रकबा 1537 जो गाटा संख्या 1537 है, 1537 में 1.946 हेक्टेयर जो जमीन है, यानी कि तालाब की जो जमीन है वो इतनी है। 1537 गाटा संख्या में 1.946 हेक्टेयर का जो एरिया है वो लगभग 9.5 बीघे है। लेकिन वर्तमान में जिस जगह पर हम खड़े हैं यह भी तालाब है, ये पेड़ पौधे जो भी आप देख रहे हैं यह भी तालाब है, लेकिन इसके पीछे तालाब जो खुला तालाब, ओपन तालाब दिख रहा है वो लगभग 4 बीघे से ज्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त में 1339 रकबा नंबर पर भी इनका दूसरे का कब्जा है। वर्तमान में तालाब पर भी कब्जा है। जब समस्या कब्जे की आ रही है तो आखिर लेखपाल और संबंधित तहसीलदार द्वारा इन गाटा संख्या को पूरा क्यों नहीं किया जाता? जिसकी भी जमीन है, जो पट्टाधारक हैं, जो भूमिधर जमीनें हैं, आखिर लेखपाल द्वारा ये दूषित मानसिकता कि उनकी जमीन को घुमा के नापना, इधर कर देना, उधर दिखा देना या नक्शे का हवाला दे देना कि नक्शा पुराना है या कुछ भी बोल देना, यह बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। इसके बावजूद जो भ्रष्टता और चरम संलिप्तता नजर अगर कोई आ रही है इस भ्रष्टता में तो वह लेखपाल ही नजर आ रहा है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।